नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता वर्मा है। मैं स्त्री प्रसूति व निसंतानता रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं रामा मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर, जिसे हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। हम आपको बता दें कि बांझपन किसे कहा जाता है। कोई भी महिला अगर शादी के बाद 1 वर्ष तक प्रयास करने के बावजूद भी मां नहीं बन पा रही है तो उसे हम बांझपन या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसकी दर भारत में 9 से 16% तक देखी गई है, जिसमें 2 तरह से इनफर्टिलिटी होती है। या तो वो महिलाएं जो पहले कभी कंसीव नहीं कर पाई हैं, उन्हें हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दूसरी वो महिलाएं होती हैं जिन्हें पहले बच्चा आ चुका है और बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उन्हें हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। बांझपन ज़्यादातर लोगों में ये मिथ रहता है कि ये महिला की वजह से ही होता है, लेकिन अगर हम कारणों पे जाएं तो 1/3 कारणों में महिलाओं में दिक्कत होती है, 1/3 कारणों में पुरुषों में दिक्कत होती है और बाकी की 1/3 कारणों में महिला या पुरुष दोनों में से किसी में भी दिक्कत हो सकती है। एक स्थिति होती है जिसे हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसका प्रतिशत 10% है, जिसमें महिला या पुरुष में सब चीज़ें नॉर्मल होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अब हम जाते हैं बांझपन के लक्षणों और कारणों में। पहले हम शुरुआत करते हैं महिला में। महिला में प्रमुख कारण पाए गए हैं। सबसे पहला है अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है कि मान लीजिए ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है महिला में, उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है, जिसका प्रमुख कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीसीओडी भी बोलते हैं। इसमें अंडेदानी में छोटे छोटे से छिद्र जैसे सिस्ट बन जाते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। दूसरा प्रमुख कारण है ब्लॉक्ड नलियाँ, जिसे हम लोग ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जिसकी वजह से अंडा तो बनता है लेकिन वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरा प्रमुख कारण है कि अगर बच्चेदानी की संरचना असामान्य है या उसमें कोई गांठ है, रसौली है, फाइब्रॉइड जिसे हम कहते हैं, एडिनोमायोसिस है या पॉलिप है, उस वजह से भी गर्भधारण में समस्या हो सकती है। या सर्वाइकल म्यूकस की प्रॉब्लम है, या महिला में संबंध बनाने में कोई दिक्कत परेशानी है, इस वजह से भी कई बार बच्चा नहीं ठहर पाता है। अब हम आते हैं पुरुषों में। पुरुषों में ज़्यादातर केसेस में पाया ये गया है कि शुक्राणु की कमी है या शुक्राणु नहीं है, जिन्हें हम नील शुक्राणु कहते हैं, या शुक्राणुओं की गति में कमी है, जो वीर्य है लिक्विफाई नहीं हो पाता है, या पुरुषों को संबंध बनाने में कोई समस्या है, वीर्य बाहर छूट जाता है। ये प्रमुख कारण पाए गए हैं पुरुषों में। या तो दोनों का ही कंबाइंड, दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, पुरुषों में भी है, महिला में भी है। अब हम कैसे इलाज करते हैं? हम आपसे ये कहना चाहेंगे, कोई भी स्त्री अगर 1 वर्ष के प्रयास के बाद अगर माँ नहीं बन पा रही है, या वो महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर है और वो 6 मास प्रयास करने के बाद भी माँ नहीं बन पा रही है, तो वो लोग तुरंत अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलें। वो लोग कारण पता करेंगे और उस हिसाब से इलाज होगा। अब इलाज कई प्रकार से हो सकता है। अगर महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, बाकी सब समस्याएं और कुछ नहीं है, फैलोपियन ट्यूब सही है, उन मरीज़ों को हम अंडे बनने की दवा देते हैं, जिससे कि अंडे बनते हैं। और जब अंडा बन जाता है, उस समय अंडा फूटने के बाद हम उन्हें संबंध बनाने के लिए कहते हैं। या जिनमें शुक्राणुओं की कमी होती है, उन महिलाओं को हम IUI की सलाह देते हैं। IUI का मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें हम वीर्य को बाहर तैयार करके बच्चेदानी के अंदर डालते हैं, उस समय जिस समय महिला के अंदर अंडा फूटता है, तो उससे गर्भधारण होने की संभावना 14 से 20% रहती है। वो महिलाएं जो IUI के बावजूद, या जिनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, या वो पुरुष जिनमें शुक्राणुओं की बहुत ज़्यादा कमी है या शुक्राणु नहीं है, उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबी, या सामान्य भाषा में हम जिसे कहते हैं IVF, उसके द्वारा प्रेगनेंसी कर सकते हैं।
IVF में हम महिला को इंजेक्शंस देते हैं हाई डोज में। उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो उन अंडों को 12वें 14वें दिन जब वो अंडे बन जाते हैं तब अंडे फूटने का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद 36 से 34 घंटे के बाद हम लोग अंडे निकाल लेते हैं और उसको बाहर ही हम महिला के पति के शुक्राणुओं के साथ मिलाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं और भ्रूण को बना के तीसरे दिन या 5वें दिन महिला के यूट्रस में प्रत्यारोपित करते हैं, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हर तरह की किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी हो हम लोग उसका इलाज कर सकते हैं, कोई भी प्रेगनेंसी अचीव कर सकता है, बशर्ते आप सही समय पे सही स्पेशलिस्ट से जांच कराएं और अपना इलाज लें और संतान सुख की प्राप्ति करें। धन्यवाद।